जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। चलो आज इस मुश्किल चैप्टर को एकदम मक्खन बनाते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे मुश्किल चैप्टर जेनेटिक्स। पर टेंशन नहीं, आज इसे इतना आसान बना देंगे कि कभी नहीं भूलोगे। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अच्छा, उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्योंकि उनका लाइफ साइकिल छोटा था और गुण एकदम साफ साफ दिखते थे। और उन्होंने दिए जेनेटिक्स के 3 गोल्डन रूल्स। यही है पूरी जेनेटिक्स की बुनियाद। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये बताता है कि कौन सा गुण ज्यादा ताकतवर है। सिंपल भाषा में, जब 2 अलग अलग गुण साथ हो तो सिर्फ एक ही खुद को दिखा पाता है, वही है डोमिनेंट। देखो, डोमिनेंट वाला कैपिटल टी है, उसे बस एक कॉपी चाहिए, जबकि रिसेसिव वाले स्मॉल टी को 2 कॉपी चाहिए। और हाँ, एग्जाम में यह सवाल पक्का आ सकता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक उदाहरण के साथ समझाओ। अब आते हैं मेंडल के दूसरे लॉ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है अलग होना। मतलब एलील्स कभी मिक्स नहीं होते। जब गैमीट बनते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, एकदम प्योर। और अब तीसरा और आखिरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 अलग अलग गुणों के बारे में है। मतलब एक गुण का दूसरे गुण पर कोई असर नहीं होता, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। चलो अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। हम क्रॉस कर रहे हैं 2 हाइब्रिड लंबे पौधों को, मतलब टीटी और टीटी को। इसका नतीजा जानने के लिए बनाते हैं पनेट स्क्वायर। ये एक आसान सा चार्ट है जो सब कुछ बता देगा। तो बाहर से देखने पर क्या मिलेगा? 3:1 का रेशो, मतलब 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। और अगर जीन्स के लेवल पर देखें तो रेशियो है 1:2:1। 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड्स और 1 प्योर ड्वार्फ। तो मोनोहाइब्रिड तो हो गया। अब अगर 2 गुण एक साथ देखें, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो बस एक मैजिक नंबर याद रखो, और वो नंबर है 9:3:3। बस ये रेशियो रट लो, डाइहाइब्रिड क्रॉस का सवाल पक्का सॉल्व हो जाएगा। पर ये सारी इंफॉर्मेशन आखिर स्टोर कहाँ होती है? जवाब है जीवन के ब्लूप्रिंट में, डीएनए। डीएनए क्या है? एक घुमावदार सीढ़ी, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। यही सारी जेनेटिक जानकारी अगली पीढ़ी तक ले जाता है। चलो अब देखते हैं वो आम गलतियां जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। मार्क्स बचाने हैं ना? सबसे पहली गलती, रेशियो भूल जाना। और फिनोटाइप और जीनोटाइप में कंफ्यूज मत होना। टी के साथ टी ही यूज करना, डी नहीं। याद रखना, अब जेनेटिक्स मुश्किल चैप्टर नहीं है। अरे ये तो एक स्कोरिंग चैप्टर है।